देखिए, मैं तो एक छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ और मैं छात्रों के बारे में जानता हूँ। और रह गई बात, यही लोग मिलकर अब की बार योगी सरकार को घाट फेंकने का काम करेंगे। उपद्रवियों को खोजने का ये कौन सा तरीका था, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मीडिया में आप लोगों ने दिखाया और जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ से देखा, इस तरह से बर्बरता तो हमको लगता है अंग्रेज़ के ज़माने में भी नहीं हो रही होगी जिस तरह से इस समय छात्रों के ऊपर हो रही है। गांव और देहात के जनता ने भी तय कर लिया, जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे। किसान रात में जाग रहा है, वो सांड से परेशान है, तो गांव ने भी तय कर लिया, जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे। कि आज किसान रात दिन अपने खेत को रखा रहा है, गाय गोरू इनके सांड जो है जा करके खेत को चर जा रहे हैं, और ये किसानों के मसीहा बनते हैं। ये केवल विकास का नहीं नारा दिए हैं, सबका साथ सबका नाश का नारा ये दिए हैं। बीजेपी आपको पता है बीजेपी का सर्वनाश है, वो अब आने वाली नहीं है। शराब दे रहे हैं 22 में सरकार उनकी नहीं बनने वाली है, जोगी जी की। वो जाए मठ में अपना धुआं उड़ावे और सरंगी लेकर के बजावे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। आज हम आजमगढ़ के उत्तरी सिरे पे आए हैं, दूसरे विधानसभा में हैं। हम एक बात करें, चर्चा ये जो लोग खड़े हैं, सारे लोग इस समय उत्तर प्रदेश जो सरकार चले उनके जो काम है, जो उनकी नीतियां हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये लोग विकास को देखते हैं या किसी और सरकार को देखते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं हम। ये बताइए, उत्तर प्रदेश जिस तरह छात्रों को पीटा गया है इलाहाबाद में, और कई सारे मुद्दे हैं जो सरकार को बैकफुट, लेकिन एसएसपी आके कहता हम उपद्रवियों को खोजने वहाँ गए थे। जी सर, पहले देखिए, मैं तो एक छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ और मैं छात्रों के बारे में जानता हूँ। और रह गई बात, यही लोग मिलकर अब की बार योगी सरकार को घाट फेंकने का काम करेंगे। कौन लोग? छात्र लोग, जो 70% इसमें युवा आपकी बार वोटिंग करने वाले हैं। और यही लोग योगी को जो है, और मैं बताऊं आपको, जिस लॉज में उपद्रवियों को खोजने का ये कौन सा तरीका था। इलाहाबाद में लॉज से, कमरे से उन लोगों को निकाल के उपद्रवियों को खोजने के बाद, चलिए ठीक है, मान लीजिए अगर लोग धरना दे रहे थे तो धरना देने के पास उनके पास वीडियो फुटेज था और भी चीज़ों से उनको देखना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मीडिया में आप लोगों ने दिखाया और जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ से देखा, इस तरह से बर्बरता तो हमको लगता है अंग्रेज़ के ज़माने में भी नहीं हो रही होगी जिस तरह से इस समय छात्रों के ऊपर हो रही है। और छात्र लोग, हम लोग कॉलेज से जुड़े हुए हैं। स्कॉलरशिप मैं बताऊं, अभी जो है किसी की भी स्कॉलरशिप चुनिंदा कुछ लोगों की आ रही है। किसकी आ रही है? सिर्फ वही जो है बीजेपी समर्थक टाइप लोग हैं क्या? ऐसा नहीं, बीजेपी समर्थक नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा सवर्णों की जो है स्कॉलरशिप आ रही है। और ये अभी श्रम कार्ड बनवाए हैं। अभी जो स्कॉलरशिप का जिन लोगों को नहीं आया है, उस पर दिखा रहा है ऑलरेडी जो है ये रजिस्टर्ड मजदूर। अब बताइए, सारे लोगों को प्रलोभन दे दिए कि आप लोग बनवा लीजिए, सारे लोग श्रम कार्ड बनवा, बहन बेटियां तक बनवा डाली। अब जो उनकी स्कॉलरशिप पे लिख के आ रहा है कि रजिस्टर्ड मजदूर हैं, स्कॉलरशिप नहीं आएगी। मतलब पूरा उत्तर प्रदेश के लोगों ने युवाओं को ठगा है, पाहिज बना दिया है। और यही युवा अब की बार योगी सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कहीं भी वो अभी दिखाने के लिए वो दिखा ले, कुछ 300 पार दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 300 पार दिखा रहे हैं, वो अखिलेश यादव का है 300 पार। वो चीज़ वो बता रहे हैं कि ये इनसे पार जाने वाले, झूठ बोल के जानते हैं सब। आज जितना झूठ बोलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो भी काम था युवाओं के प्रति, उन्होंने जो लैपटॉप दिया, जब लैपटॉप दे रहे थे तो इन्होंने कहा कि झुंझुना बांट रहे हैं। तो जब वो झुंझुना बांट रहे हैं तो आपने उसे क्यों कि स्मार्टफोन दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, किसी को नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ कि हर कॉलेज में सारे लोगों को मोबाइल पे मैसेज आ गया कि आपको मिलने वाला है। मेरे पे भी मैसेज आ गया कि आपको मिलने वाला। उसके बाद कि नहीं, कुछ नहीं, चुनिंदा लोगों को 10, 20, 50 करके दे दिया गया, हो गया सब। तो क्या आपको लग रहा है योगी जी जातिवाद कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में उन्होंने क्या किया, 68,000 जो है ओबीसी के लोगों को देने के लिए कहा, कोर्ट ने रोक लगा दिया। जब 69,000 की आपने विज्ञप्ति निकाला था, तो उसके बाद आप बताइए कि जो है 68,000 किस विज्ञप्ति के माध्यम से आप दे रहे हैं। बस ये जो 6800 भर्ती, बस ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। राशन के लिए कर दिए हैं कि मार्च तक देंगे, मार्च के बाद नहीं कुछ होने वाला है। ये जो है गरीब को और भी गरीब बना के सोच रहे हैं शिक्षा पे। आज जो है गंगा जी वहाँ नहान चल रहा है इलाहाबाद में, कुंभ का मेला चल रहा है, उसके लिए कोरोना नहीं है, लेकिन सारे कॉलेज बंद चल रहे हैं। अगर क्योंकि उसी गंगा में वहीं पर लाशें तैर रही थी, वहीं पर लोग जाके अपने धार्मिक हिसाब से बात है, कल्पवास कर रहे हैं, वहीं सोने जा रहे हैं, तो कैसे लोग है ये, उनको पुण्य मिल जाएगा क्या? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो लोग हमेशा जो है अंधविश्वास, जैसे अभी तक राम पे मुद्दे पे क्या राम कहीं चले गए थे? राम तब भी थे, सबके मन में थे, सारे लोग पूजा पाठ करते थे। राम कहीं चले नहीं गए थे कि राम को लाएंगे। उन्होंने एक गाना था ना, वो गाए थे कि राम को लाएंगे, राम के, ऐसा नहीं राम कहीं चले गए थे, राम यहीं पे थे।
लेकिन वो जो है उनका जातिवाद का अब जो मुद्दा है, राम ओम के कहीं कोई वोट देने वाला। एक लेखक ने बात कही है और जो कहते हैं राम को लाएंगे जी। और बता दें, मैं कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ कि अगर जो बनारस में काशी विश्वनाथ धाम को जिसने उजाड़ा है, नाम दिया है, वहीं पर एक गाना शुरू हुआ है कि जो राम को लाएंगे या जो काशी विश्वनाथ को उजाड़े हम उनको उजाड़ेंगे। ये हमारे आजमगढ़ में अतरौलिया विधानसभा में संग्राम यादव बहुत बहुमत से चुनाव जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की गवर्नमेंट 22 में बनेगी। ये तो इसमें दो राय नहीं है। होते ये बात अपने विधायक की बात, समर्थक की नहीं, आज तक अतरौलिया में कोई काम ही नहीं किया है, कोई भी गवर्नमेंट रही हो। बीजेपी कहती कहाँ काम किया, कहाँ काम की है बताइए, वही बता दीजिए कि आज किसान रात दिन अपने खेत को रखा रहा है और गाय गोरू इनके साढ़ जो है जा करके खेत को चर जा रहे हैं और ये किसानों के मसीहा बनते हैं। क्यों नहीं? सबका साथ सबको 4-5 किलो। अरे सबका साथ सबका विकास का ये केवल नारा दे दिए हैं और सबका साथ सबका नाश है ना? सबका साथ सबका नाश है, ये केवल विकास का नहीं नारा दिए हैं, सबका साथ सबका नाश का नारा ये दिए हैं। और हमारा ब्राह्मण समाज 100% अतरौलिया में संग्राम भाई को भारी मतों से विजय बनाएगा। बीजेपी आपको पता है बीजेपी का सर्वनाश है, वो अब आने वाली नहीं है। शराब दे रहे हैं 22 में सरकार उनकी नहीं बनने वाली है, जोगी जी की। वो जाए मठ में अपना धुआं उड़ावे और सरंगी लेकर के बजावे, बाकी कुछ होने वाला नहीं है जोगी जी का। छोटे छोटे बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो देश के भविष्य हैं, उसमें कोरोना उनका लगा है। शराब की दुकान और शराब की दुकान पे 400 आदमी शाम को शीशी पी रहे हैं, वहाँ कोविड-19 नहीं है उनका। कोरोना के सबसे पहले दुकान। आप बताइए, आप लोग इस बात को क्यों नहीं, सरकार की बात को आप लोग छिपाते हैं? दिखा तो सरकार की बात को भी दिखाइए, तो समाज का कितना हित हो रहा है इनके राज्य में। अब देखिए जाइए, जो 2 लाख का लागत लगा करके 10 बीघा गन्ना बोया है, सांड सब चर जा रहे हैं, जोताई बोआई खाद नहीं निकाल पा रहा है, यही इनकी सोच है। जिस तरह से बीजेपी अपनी हाईटेक पूरी व्यवस्था की है, 400 LED बैन चालू किया उसने, उससे ज्यादा किया, और कई जगह वो अब की बार बीजेपी पूरी मजबूती से उतर रही है। कहाँ उतर रही है? जातिगत समीकरण को देखते हुए कहाँ उतर रही है? कहाँ उतर रही है? खदेड़ा हो रहा है, गांव जा नहीं पा रहे हैं। कौन? पब्लिक, वही बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोग गाँव में जा नहीं रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं तहाँ देखिए क्या हो रहा है। अभी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी गए थे, उनका देख लीजिए, गाड़ी में किस तरह से बैठ करके भागे हैं। कोई काम करेगा चोर भागता है। बड़े नेता भाई, नहीं, बड़े नेता हो जो छोटे नेता हो, नेता तो नेता होता है, उसके लिए तो सब नेता बराबर है। गरीब जनता के लिए समाजवादी पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को लेके आया, उनको नहीं ला पाए। समाजवादी असली नेता तो वही है। कौन असली नेता? राजभर को लेके आया, उनके आने राजभर पड़े। ओम प्रकाश राजभर ऐसे नेता हैं जिन्होंने स्पीकर के सामने चैलेंज दे करके कहा कि मेरे निधि का जांच करा लीजिए, अगर एक पैसा इधर उधर हुआ होगा तो शेर हमेशा गरजता है। वो और कोई बोल न दे, केशव प्रसाद मौर्य बोल दे, चाहे और मुख्यमंत्री खुद ही बोल दो। उन्होंने कहा था कि अब की बार काशी अयोध्या काशी हो गया, मथुरा बाकी है। बाकी है नहीं, वो अपना बता रहे थे कि जो बाकी रहा वो बाकी रहेगा। हमको जो करना था वो बता दिए, अपना दिखा दिए कि क्या हमको कर रहे हैं, क्या करते हैं गरीबों के साथ। देखिए अनुप्रिया पटेल है, केशव प्रसाद मौर्य है। अरे अनुप्रिया पटेल है कि अपना दल तो हमारे गठबंधन में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कृष्णा पटेल जी है, काजल निषाद तो डटकार करके बोल रही है। पूछ ले, कोई देख ले, उसका है जवाब क्या देने वाला। महिला होकर के जिस तरह से लड़ रही है गोरखपुर में है किसी के पास, उनका है कोई जवाब, कोई देने वाला? जोगी जी हो चाहे कोई भी हो, तो जो जैसा करता है गोरखपुर से जोगी जी तो बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। कौन? जोगी जी को तो उन्हीं के लोग हरा रहे हैं। कौन उसका सपोर्ट कर रहा है? उनके सपोर्ट कौन कर रहे हैं, बता दीजिए आप। उनका सपोर्ट कौन कर रहा है गोरखपुर में? अच्छा, आजमगढ़ में यहाँ पर 10 सीट है, बीजेपी कह रही है हम 3 सीट निकालेंगे। कहाँ से निकालेगी? उसकी बोहनी नहीं होगी, यहाँ खाता नहीं खुलेगा। जिसके भरोसे वो जीते थी, अगली बार एक बार फूलपुर खाता खुल गया। वो शेरे पूर्वांचल जो है कहाँ है आप बता दीजिए। वो समाजवादी पार्टी में तो है, समाजवादी पार्टी में तो कहाँ खाता खुल रहा है उनका? अरे जमानत जब्त हो जाएगी उनकी आजमगढ़ में, जमानत जब्त हो जाए, आकर के देख लीजिएगा आप
आप पत्रकार हैं, आप तो सारे लोगों का हालचाल दे रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। एक सवाल और लेके इस बात को लेकर जो शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश की है लागू है, सर उत्तर प्रदेश 22 में चुनाव आ रहा है, जो लोग कह रहे हैं बीजेपी फिर से वापस आ रहे हैं, अब जिस तरह अमित शाह ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के लोग झूठ फैलाने वाले लोग हैं, ढोंग रचने वाले लोग हैं। और इन्होंने जो आपने अभी कहा कि 2017 में आप लोग कैसे वापस नहीं आए, हम लोग ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं। मोदी जी ने कहा था हम 15-15 लाख रुपया देंगे और तरह तरह की आप ये लैपटॉप देने की बात कहे थे, 10-15 लोगों को दे दिया गया लैपटॉप, सबको प्रदेश में बट गया। ठीक है, रोजगार की बात कहे थे। वो लोग ढोंग रचने वाले लोग हैं और ढोंग फैला के राज करना चाहते हैं। तो आप लोग उनकी परिभाषा पढ़ते नहीं, उनके पीछ पे जाके खेलते हैं और आप लोग ढोंगी बन जाते हैं। उसी तरह अखिलेश का आवाज जो बुलाया गया था तो ढोंग हो गया क्या ये? भाई सही तो है, धार्मिक उनके वैदिक धर्म के हिसाब से देखा जाए तो कोई चीज साफ करके वो लोग यूज करते हैं। तो उन्होंने किया था, क्या गलत किया था? और गंगा के धारा को बदले हैं। गांव और देहात के जनता ने भी तय कर लिया है, जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे। कैसे है वो, कुछ बताइए। क्यों नहीं है कि जनता ने भी तरस, जो किसान रात में जाग रहा है वो सांड से परेशान है, तो गांव ने भी तय कर लिया जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे। और काशी विश्वनाथ मंदिर की बात है, राम मंदिर की बात है, राम जहाँ थे वहीं बन रहा, काशी मंदिर जहाँ था वहीं है। लेकिन वहाँ तो पूरा उजाड़ के नया बनाया गया है। अरे तो उसमें कुछ दिखाई जा रही, मोदी जी दिखा रहे हैं, बस उसका खाली कायाकल्प किया जा रहा है और कुछ नहीं वहाँ है। 800 करोड़ रुपया खर्च हुआ, बस खाली लूटने के लिए है, धार्मिक नाम पे लूटने के लिए है वो, और कुछ नहीं है। तो लूटा कौन है? बस जो चला रहा सरकार, और कौन लूटेगा? उत्तर प्रदेश सरकार जो काम कर रही है, अपना दावा कर रही है, उन्होंने अब जाके वो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश अमित शाह रैली कर रहे हैं और उनके कई बड़े नेता रैली कर रहे हैं। कहीं न कहीं बीजेपी के जो नेताओं के साथ बद्धता हो रही वो मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन एक हम यहाँ दिखा रहे हैं उसको। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की सारी नीतियाँ फ्लॉप है और बौखला भी गई है। गवर्नमेंट बौखला गई है इस समय। योगी सरकार जो है, कहाँ बौखला गई है? एकदम डिस्टर्ब चल रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी की अब की बार गवर्नमेंट बनने जा रही है। और इसी संदर्भ में जो है योगी सरकार के कार्यकर्ता और नेता सारे लोग पागल हो गए हैं और उनका दिमाग अब नहीं। कैसे आप कह रहे हैं योगी जी अगले सरकार अब आप देख लीजिए, आप पास किस बेस पे आप लड़ेंगे? हमारे पास बहुत मुद्दा है। क्या बताइए? हमारे पास जनता को क्या देने आए, क्या दिखाएंगे आप? हमने जितनी समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी विकास हुआ है, चाहे वो 100 सैया का अस्पताल ले लीजिए, चाहे कमिश्नरी ले लीजिए, चाहे रोड सड़क ले लीजिए, और तमाम ऐसा कार्य हुआ है जिससे वो सरकार तो बहुत सरकार में आप लोगों ने रिपीट क्यों नहीं किया? अगर इतना काम किए थे तो हो कहीं मान लीजिए थोड़ा सा कहीं मिस हो गया होगा, लेकिन जनता नहीं होगा। आप लोगों ने अपने काम को सही से दिखा नहीं। जनता इस बार फैसला ले चुकी है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और जोगी को यहाँ से भगाना चाहती है। ये बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ खड़े हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, तो उत्तर प्रदेश जो योगी की नीतियाँ हैं, सबका साथ सबका विकास, कैसे देखते इसको आप? संतोष कुमार मौर्य नाम है हमारा। और क्या नीति उनकी है? क्या नीति तो जौन है तो दिमागे से लड़कन के अपाहिज बनाए देत बाटे, स्कूल के मुँह देखत बाटे, और कौन नीति बतावल जाए उनके। मैं पेशे शिक्षक हूँ। आप जो है 2020 मार्च से हमको बताइए कि गरीब का बच्चा जो है, गरीब के बच्चे के लिए स्कूल बंद है, गरीब के बच्चे के लिए स्कूल बंद है, उसके पास सुविधाएं नहीं है पढ़ने के लिए, और अमीर का बच्चा जो है वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, अच्छी व्यवस्था में पढ़ रहा है। आप बताइए, बीजेपी के लोग सबको अशिक्षित बना के सिर्फ पेट तक समेटना चाहते हैं कि आदमी सिर्फ इतना सोचे कि मेरा पेट कैसे भरेगा, और सरकार की जो कुनीतियां हैं उस पर ध्यान ना दे। बीजेपी के लोग ये खेल खेल रहे हैं। आपका कुंभ का मेला चल रहा है, वहाँ कोरोना नहीं है। आप आजमगढ़ की चौक पे चले जाइए, वहाँ पैर नहीं रख पाएंगे आप, वहाँ कोरोना नहीं है, हर चीज़ खुला है। ठीक है, लेकिन रैली भी कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। आप हमको बताइए कि उनका जो मानक है रैली का, आप बताइए क्या मानक के बराबर ही भीड़ रहती है? रैली तो कर रहे हैं, जो मानक बनाए हैं मीटिंग और रैली करने का, वो मानक के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।
तो आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं? बीजेपी क्या कर रही है? नहीं, गलत कर रही है। हाँ, अरे पूरा गलत कर रही है। आप कानून बनाओ, आप तोड़ो, कोई बात नहीं। दूसरा वो काम कर रहा, दूसरा नियम से काम कर रहा था, आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो बीजेपी गलत नहीं कर रही है, आप जान रहे हैं। गलत कर रही है। और अभी कुछ कहेंगे भैया दोबारा? शिक्षा नीति के बाद जो आपने कहा कि शिक्षा नीति पे क्या है, शिक्षा नीति जब किसान के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? अब जो बसें सरकारी चल रही हैं उसमें किसी शहर से लोग आ रहे हैं, बैठ के जा रहे हैं, तो उसमें कोरोना नहीं फैल रहा है। और गांव के बच्चे एक ही कैंपस में पढ़ने जाएंगे तो उसमें कोरोना फैल रहा है। तो ये कहाँ का नीति है? सरकार को इस पर भी अमल करना चाहिए ना। शिक्षा से ज्यादा सबसे ये तो शिक्षा को 22 में बदलाव ला रहे हैं। एकदम पूरी तरह से बदलाव होने जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, और 351 प्लस से हम लोग जीतेंगे। ठीक है, ये देखिए अपनी बात रखे कि इन्होंने कहा कि जो अखिलेश की बात कही हम 350 से पार करेंगे, वो बात करेंगे, सही बात है। अब जनता के मन में क्या है वो तो हकीकत जानना अभी समय बाकी है। तब तक नमस्कार, ब्रजेंद्र यादव, द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।